वेलकम टू बुडाला सर क्लासेस। हम लोग एक मिनी सीरीज कर रहे हैं इंडियन इलेक्शन सिस्टम पे। इलेक्शन का माहौल है, ठीक है। सारी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही हैं। नॉर्थ इंडिया में हरियाणा में इलेक्शन आपका डेट है 25 मई, ठीक है। उससे पहले एक सीरीज चला रहे हैं हम लोग इलेक्शंस के ऊपर, क्या क्यों कैसे सब कुछ। और आज इस कड़ी में, ठीक है, हम देखेंगे। हमने ये वाला चीज आपका क्रिमिनल्स वाला देख लिया था। आज हम लोग देख रहे हैं वोटिंग बिहेवियर को, कि जब आप लोग वोट डालने जाते हैं, ठीक है, तो आप किस चीज को सोच के वोट डाल रहे हो, और आपकी उस चीज के बिहेवियर को स्टडी करके पॉलिटिकल पार्टीज अपना कैसे कैसे अपना मैनिफेस्टो निकाल रही हैं। तो सबसे पहले इसने बोला कि जो आपका वोटिंग बिहेवियर है वो एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें सबसे पहले वाला आपका है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, कि आपकी कास्ट क्या है और कैंडिडेट की कास्ट क्या है। यहाँ पे सीधी सी बात एक ये सवाल आता है हमारे पास कि हम लोग, हमारा झुकाव अपनी चीजों की तरफ ज्यादा होता है। तो अगर कोई हमारी कास्ट से, हमारे धर्म से, या जैसे कि यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस वर्ड लिखा हुआ है, इकोनॉमिक स्टेटस वर्ड को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, कि आप देखिए, आप एग्जाम्पल उठाइए अरविंद केजरीवाल, और दूसरा एग्जाम्पल आप लीजिए अपने जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। आप कभी भी देखो, जब भी आप अरविंद केजरीवाल को देखते हो, ठीक है, वो हमेशा आपको एक सिंपल पैंट शर्ट में नजर आएंगे। एक बिल्कुल सिंपल पैंट शर्ट होगी, कहीं पे भी रैली कर रहे हो, कहीं जा रहे हो। अब ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक अच्छे अपने कपड़ा सूट डलवा ले। लेकिन इकोनॉमिक स्टेटस, अगर जनता को लगता है कि पॉलिटिशियन हमारे जैसा है बिल्कुल, तो हमारी हमदर्दी ऑटोमेटिकली उससे हो जाती है। जब भी नरेंद्र मोदी नागालैंड में रैली करने जाते हैं तो नागालैंड के कल्चर के अकॉर्डिंग पहनावा करेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंबॉलिक पावर है कि जिससे लोग अपने आप को अटैच करते हैं पॉलिटिशियन से, और उसके अकॉर्डिंग हम वोट डालते हैं। वो बोलते हैं कि तो बिल्कुल हमारे जैसा है जी, ठीक है। दूसरा पॉलिटिकल परसेप्शन होगी, ठीक है, अब की बार 400 पार, अब की बार 300 पार, या अब की बार 75 पार, ठीक है। एक ऐसी परसेप्शन बनती है, अगर जनता के बीच में परसेप्शन बन रही है कि ये पार्टी आपकी जीत रही है, तो ऑटोमेटिकली जनता का झुकाव उस साइड हो जाता है आपका, ठीक है। ऐसा पहले एग्जांपल्स देखे गए हैं, चाहे उतना नंबर ऑफ सीट आए ना आए, लेकिन अगर जनता के बीच में परसेप्शन है कि ये जीत रहे हैं, तो वोटिंग की टेंडेंसीज उनकी तरफ बढ़ जाती है। फिर आपकी आइडियोलॉजी होगी। कुछ पार्टीज अपनी आइडियोलॉजी पहले ही बता देती हैं कि भी हमारी आइडियोलॉजी ये है। कुछ राइट विंग वाली होती हैं, कुछ लेफ्ट विंग वाली होती हैं, कुछ हिंदू के इंटरेस्ट के लिए बात करेंगी, कुछ मुस्लिम इंटरेस्ट के लिए बात करेंगी। तो उसके बेस पे भी वोट डालते हैं हम लोग। फिर दूसरा आपका लीडरशिप कैसी है, ठीक है। भाई लीडरशिप में लीडर को देख के भी वोट डाले जाते हैं। 2014 और 19 के जो इलेक्शंस थे, सारे के सारे लड़े गए नरेंद्र मोदी के नाम पे, ठीक है। और लोगों ने रिस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट कैसा है, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट दिए वहां पे आके। तो लीडरशिप के ऊपर भी डिपेंड करता है लोगों का बिहेवियर, कि लीडर कैसा है, उसके बेस पे वोट डालते हैं। फिर आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उनकी। जो लोग 5 साल पहले वो बातें कर रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम कल को सबको फ्री में ये दे देंगे, या हमको नौकरी दे देंगे, उन्होंने 5 साल पहले जो बोला था, आज वो कितना सही उन्होंने परफॉर्म किया है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपका रीजनल और लोकल आइडेंटिटी, ठीक है। आजकल रीजनल इश्यूज हैं आपके, कि हमारे एरिया में हेल्थ केयर कैसा है आपका, ठीक है, या जॉब्स कितनी हो रही है। इस संदर्भ में आप अगर स्टेट्स का डेटा उठाओगे, स्टेट गवर्नमेंट कभी भी रेगुलर लेवल पे, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, ठीक है, वो कभी भी रेगुलर लेवल पे वैकेंसीज को पूरा नहीं करवा पा रहे, ठीक है। ये स्टेट का बहुत बड़ा फेलियर है। इस बेस के ऊपर भी आपकी वैकेंसी लोग वोट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका चौथा पिलर है आज के टाइम पे, बोलते हैं मीडिया आपका चौथा पिलर बन के उभरा है। इसकी इंडिपेंडेंस और पेड न्यूज वाला कंसेप्ट आपका आता है, कि मीडिया कितनी इंडिपेंडेंट है। क्या बार बार बीजेपी 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 चल रहा है, या कांग्रेस 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 चल रहा है, क्योंकि देखा गया है पेड न्यूज वाला। यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया गया था कि हरियाणा में असेंबली इलेक्शन 2014 के हुए, वहां पे 212 पेड न्यूज के केसेस थे, जहां पे पैसे दे के न्यूज चलवाई जाती हैं। कल को भी मान लो किसी को लीडर बनाना है,
मीडिया में उसकी छवि चला दो, अगर बार 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 लोग उसको देखते रहेंगे, ठीक है, तो लगेगा, लोगों को लगने लग जाएगा कि मतलब यहाँ भी अगर बढ़िया ही बंदा दिखा रहे हैं तो मीडिया की इंडिपेंडेंस भी जरूरी है यहाँ पे। और कितनी इंडिपेंडेंट नहीं है वो चीजें हमें डिपेंड करती हैं हमारे वोटिंग बिहेवियर पे। अब जब भी गांव के इलेक्शन में, अब इलेक्शन का माहौल चल रहा है, ठीक है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो आप हर दिन अखबार में देखते हैं आज यहां से 1700 करोड़ रुपए पकड़े गए, इस नेता के घर से इतने रुपए पकड़े गए। अब उस रुपए का क्या इलेक्शन के दौरान पकड़े जाने का वही बात है, ठीक है जी। गांव में बढ़ती है शराब, गांव में जो वोट है वहां पे आपकी शराब भी चलती है। अब अगर आप जाके देखोगे इलेक्शन जहां पे भी हो रहा हो, कि वहां पे वोटर्स को इनके द्वारा भी लुभाया जाता है, देसी दारू, ठीक है, ठीक है। दूसरा फिर आपका वोट पैसे दे के वोट खरीदना, ठीक है, ये वाला चीज। अब सीधी सी बात है, अगर पैसे मिल रहे हैं तो पैसे का यूज तो वही है ना, इलीगल तरीके से लोगों की वोटिंग पावर को चेंज करवाना। तो ये वाले आपके इश्यूज हैं आज के टाइम पे, अभी भी हैं। उसके बाद आपका कि वही नोट ले लो वोट दे दो, ठीक है, नोट ले लो वोट दे दो योजना। नेता 5 साल कमाएगा, 5 साल में कमाई में जितनी कमाई है फिर इलेक्शन में लगाएगा और फिर कमाएगा, ठीक है। भाई अगर मुझे कल को सीट जीतनी है, सीट जीतने के लिए साम दाम दंड भेद 4 चीजें हैं जी, 4 चीजों में जो भी यूज करने पड़े, अगर मुझे सिर्फ कुर्सी से मतलब है तो मैं सारी तरीके अपनाऊंगा, चाहे मुझे उसमें अंधाधुंध पैसा ही क्यों ना खर्चना पड़े। ये क्या होता है कि भी ये कंसेप्ट क्या है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, कि जब सरकार ऊपर से रुपया भेजना स्टार्ट करती है, पहले उसको सीएम खाता है, फिर उसको मिनिस्टर्स खाते हैं, फिर एमएलए, फिर ब्यूरोक्रेसी। तो पहले ना एक राजीव गांधी गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में बोला है कि अगर ऊपर से, ठीक है, बकायदा ये एक रिपोर्ट आपकी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है इस चीज को। उन्होंने क्या बोला कि अगर ऊपर से 100 रुपए भेजे जाएं, ठीक है, या 100 पैसे भेजे जाएं, तो जनता तक आते आते वो 15 पैसे बच जाते हैं। तो जो बीच में आपका 85 पैसा है ये सारे लोग खा जाते हैं। और इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट की, ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स भी आ रखी हैं। ये डिजिटल इंडिया हो गया आपका, ठीक है, ताकि मिडिल मैन को खत्म किया जा सके, कि सरकार जो पैसा भेज रही है डायरेक्ट बंदे के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीजें भी हैं वोटिंग बिहेवियर के लिए आपकी। फिर तो ये वाला आपका सिस्टम था, जिसमें हमने क्या देखा कि आपकी वोटिंग बिहेवियर्स, आप किस तरीके से आप अपना वोट डालते हो और किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी इंटरप्रेट करती है उसको। अब यहाँ पे आके, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपना वोट जब डाल रहे हो वहां पे आके, ठीक है, उस वोट की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, कि किसको दोगे, ठीक है, उसका एजुकेशनल पैरामीटर क्या है, ठीक है, उसने कितना पीछे परफॉर्मेंस अच्छे से काम किया है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, क्या कभी उसने गरीबी देखी है नहीं देखी है, क्या उसका आज तक वो सिर्फ अब एक चीज इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक मजाक ये भी है, ठीक है, भाई यहाँ पे ना आप सेलिब्रिटीज को पॉलिटिशियन बनाते हो, सेलिब्रिटीज को, ठीक है, सेलिब्रिटीज में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पॉलिटिशियन बना दिया जी राज्यसभा में, फिर उन्होंने रेखा को बना दिया, ठीक है, रेखा के बाद आपके फिर क्या बोलते हैं जितने भी सेलिब्रिटीज हो गए आपके, अमिताभ बच्चन भी आए थे एक बार, ठीक है, हेमा मालिनी है, या आपकी जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, सनी देओल हैं, ठीक है। अब जब इनको लोकसभा में चुन के भेजा गया, इनको राज्यसभा में, तो जब देखा गया कि इनकी अटेंडेंस 15% ही पाई गई, इलेक्शन जीत गए, लोगों ने बना दिया, लेकिन उन्होंने जो काम एक पॉलिटिशियन का होता है इन्होंने किया ही नहीं वहां पे आके। तो आप इसको ये भी देख के देखना चाहिए, आपको एक कैंडिडेट को अच्छे से जज करके वोट देना चाहिए कि भी मुझे किस कैंडिडेट में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या काम किया इसने, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, पार्टी अलग होती है, आपको कैंडिडेट के बेस पे डिसीजन होना चाहिए आपका कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। तो इस सीरीज में अपने वोट की वैल्यूज अपनी कभी भी ऐसे फैक्टर्स में नहीं होनी चाहिए जहां पे आप पैसा खरीद गए। और ऐसी अगर चीज हो रही है आपकी, तो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव चलाए हुए हैं जहां पे आप लोग इन चीजों की फोटो या वीडियो बना के उनको भेज सकते हो, इन पे कार्रवाई आपकी हो सकती है। अगर आपको ये चीज ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।